हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज पूरा चेन स्वाविक को मैं ड्रॉप करने जा रही हूँ बस तक। और उसको ड्रॉप करते ही मैं ऊपर आके लगा दिए थे कपड़े लॉन्ड्री करने के लिए, साथ में पूजा भी कर ली थी। और हस्बैंड को वैसे तो आज जल्दी जाना था, लेकिन फिर इनके ऑफिस से मैसेज आ गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इसलिए वाटर लॉगिंग की वजह से इनको अंधेरी वाली ब्रांच से नहीं, थाने वाली ब्रांच से ही ऑपरेट करना था। तो थाने वाली ब्रांच तो हमारे घर के पास ही है, इसलिए वो फिर लेट गए थे और उनके जाते ही मैं लग गई थी खाना बनाने में। आज मैं बनाई थी मिक्स वेज, साथ में दूध भी बॉयल होने के लिए रख दिया था और पालक ब्लांच होने के लिए रख दिया था। और जितनी भी सब्जी थी ना आज फ्रिज में, वो सारी मैंने कट कर ली थी। मैं ज़्यादा मिर्च मसाले वाली सब्जी नहीं बनाती हूँ, बस सिंपल इसे जीरा, हींग और घर के बेसिक मसालों में इसको सब्जी को छौंक लूँगी अभी। क्योंकि बच्चे भी वही खाते हैं जो मेरे घर में बनता है, मैं कुछ भी उनके लिए अलग से नहीं बनाती हूँ, तो इसलिए ना ज़्यादा मसाले मैं नहीं डालती हूँ। तो मेरी सब्जी बन के रेडी है, बस धनिया डाल के इसको गार्निश कर लिया था। और अभी इसे एक दूसरी बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और आटा भी लगा के रख लूँगी पालक वाला। तो आज सुबह-सुबह ही मैंने सारे खा लंच की प्रिपरेशन करके रख दी थी और फिर सिया-टिया को तैयार किया, क्योंकि आज इनके स्कूल में जन्माष्टमी का फंक्शन था, तो इस तरीके से तैयार किया। लेकिन बच्चे बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं करते ट्रेडिशनल ड्रेसेस में। और फिर सिया-टिया के जाते के साथ ही मैं लग गई थी किचन की डीप क्लीनिंग में, और इसीलिए मैंने आज खाने की पूरी तैयारी सुबह ही कर ली थी। तो बस अभी सब्ज़ी और ये दूध वगैरह सब उठा के मैं बाहर रख दूँगी और फिर किचन की अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। क्योंकि हम है ना मंडे को बाहर जाने वाले हैं, जिसकी वजह से ना मुझे किचन को पूरे अच्छे तरीके से साफ़ करके जो कॉकरोच वाली जेल होता है ना, वो लगाना पड़ेगा पूरी किचन में। क्योंकि है ना मुंबई में बहुत ह्यूमिड रहता है, और अगर आपका 10-15 दिन घर बंद रहता है तो फिर है ना कॉकरोच होने का खतरा रहता है। तो इसलिए मैंने आज सोचा था कि अच्छे से डीप क्लीन करके, क्योंकि दिन बचे नहीं है मंडे आने में, अच्छे से पहले आज किचन क्लीन कर लूँगी और फिर वो जेल वगैरह लगा के अपनी किचन को सेट कर दूँगी जाने के लिए। तो बस सारे बर्तन मैंने लगा दिए थे और बाकी जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो धो भी दिए थे, और ये जो टोकरा था ना मेरे बर्तनों का, उसे उठा के मैंने बाहर रख दिया था। और बस अभी मैं मिस्टर मसल्स की हेल्प से एक गीले और सूखे कपड़े से अच्छे से पूरी किचन की रैक को साफ़ करती जाऊँगी। मैं पूरी किचन है ना एक साथ नहीं फैलाती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि सारा सिलेबस एक साथ तो याद कर नहीं सकते, तो उसको थोड़ा बहुत पार्ट में डिवाइड करके ही करना चाहिए। तो उसी तरीके से मैं किचन ऐसे ही साफ़ करती हूँ। एक एक कैबिनेट खोलती जाऊँगी, उसके सारा सामान बाहर निकाल के उसको क्लीन करके उसको पहले सेट करूँगी और फिर दूसरी कैबिनेट को क्लीन करूँगी। क्योंकि एक बार में ही सारी चीज़ें आप फैला लो ना, तो बहुत टाइम लग जाता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होने लगती है कि कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पे ख़त्म करें। तो वैसे तो मेरा ये रेंटेड घर है, लेकिन मैं क्लीनिंग का बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखती हूँ। क्योंकि रेंटेड भले ही क्यों ना हो, लेकिन रह तो हम ही लोग रहे हैं, तो हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने घर को बहुत ही नीट एंड क्लीन रखें। क्योंकि दूसरे ने हम पे ट्रस्ट करके अपनी प्रॉपर्टी हमको हैंड ओवर की है, तो उसके ट्रस्ट को हमको बना के रखना होता है। तो जैसे आप देख रहे हो, मैं एक एक कैबिनेट खाली कर रही हूँ और उसको प्लस फिर है ना मिस्टर मसल्स की हेल्प से अच्छे से पहले एक गीले कपड़े से पोंछ के और फिर सूखे कपड़े से पोंछती गई। और जो भी मेरा कॉकरोच वाला जेल था ना, वो उसके जो कॉर्नर्स होते हैं उसमें मैं लगा देती हूँ। और जो डोर्स के हिंज होते हैं ना, जो उसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, जो डोर्स के ये नॉब्स होते हैं उन पे भी अच्छे से मैं लगा दूंगी। और एक दिन में ना पूरी किचन क्लीन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सुबह से ही मैं लगी होती हूँ, घर के सारे काम भी करने होते हैं, लंच डिनर सब करना होता है, फिर बच्चों को भी संभालना होता है। तो मैं ना पार्ट्स में किचन की क्लीनिंग करूँगी। आज मैं ये जो गैस स्टोव के ऊपर वाला पार्ट है उसको पूरा क्लीन कर लूँगी, और उसके नेक्स्ट डे मैंने जो दूसरी साइड वाला पार्ट है उसको क्लीन किया था, जो सिंक एरिया वगैरह है। तो बस आज नीचे वाले कैबिनेट्स, गैस स्टोव के नीचे वाले जो कैबिनेट्स हैं और जो ऊपर वाले कैबिनेट्स हैं, उनको ही अच्छे से क्लीन किया था। तो ऊपर वाले कैबिनेट्स तो सारे क्लीन हो गए थे, अब बारी आ गई थी नीचे वाले कैबिनेट्स की। तो इनकी सारी ट्रॉलीज है ना वो अलग हो जाती हैं, और ये इस किचन का बेस्ट पार्ट है। तो किचन की क्लीनिंग है ना बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। तो बस सारे कैबिनेट्स को मैंने निकाल के इनके अंदर से ना एक बार झाड़ू भी निकाल दी थी, जो हल्का फुल्का कूड़ा था वो भी निकल गया था। और सारी ये जो कैबिनेट्स है ना ड्रॉर्स में जो लगी होती हैं ट्रॉलीज, उनको भी अच्छे से मैंने क्लीन करके फिर सारा सामान उसमें सेट कर दिया था।
मैं मोस्टली काम घर के तभी कर पाती हूँ जब सियाट या स्कूल गए हुए होते हैं, क्योंकि उसके बाद तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो मेरा मेनली टारगेट रहता है कि उनके आने से पहले पहले ही सारे काम जो मैंने फैलाए हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी सारे काम कर रही थी और इतनी थक भी गई थी ना कि बस जैसे तैसे करके आज किचन की क्लीनिंग मैंने ये कंप्लीट की, और हाफ साइड ही की थी, हाफ साइड मैंने छोड़ दी थी, उसे मैं कल करूँगी। तो बस ये सारी ट्रॉलीज निकाल के, बर्तन वगैरह सब बाहर निकाल के अच्छे से मैंने सब ट्रॉलीज को क्लीन कर लिया था, और इनमें भी मैंने कॉकरोच वाला जेल लगा दिया था। तो जी फाइनली मेरी किचन क्लीन होने वाली है। हाफ साइड अभी क्लीन हुआ है, हाफ साइड क्लीन करना भी बाकी है, और अब ये लास्ट के ट्रॉलीज रह गए हैं जिन्हें मैंने क्लीन करना था। तो देखिए अच्छी तरीके से प्रॉपर सारे जो भी कॉर्नर्स हैं उनको मैंने अच्छे से पहले क्लीन किया था, वाइप किया था, फिर जेल लगा के इन ट्रॉलीज को पोंछ के दोबारा से इनको यहीं पे प्लेस करके, और जो भी इनके अंदर बर्तन थे, जैसे इस वाले ट्रॉली में कप्स रखे हुए थे, वो सब अरेंज कर दिए थे। तो जब किचन क्लीन हो जाती है ना तो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। और वैसे भी जो लोग थोड़े से क्लीनिंग कॉन्शियस होते हैं ना, उनको सफाई के बाद बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई जंग जीत के आए हैं। तो बस अभी मैं ये चिमनी भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और मैं ये सब चीज़ें ना मिस्टर मसल्स की हेल्प से ही करती हूँ। मिस्टर मसल बहुत ही अच्छा क्लीनिंग लिक्विड है, और बहुत ही ईजिली विदाउट एनी एफर्ट आपकी सारी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। उसके बाद ये मग वाली रैक जो है मेरी वुडन, उसको भी मैंने क्लीन करना था। तो इसके नीचे ना मैं ये इस तरीके का शीशे का एक कहते हैं आप रेक्टेंगल टाइप का मेरे पास है, उसको मैं रखती हूँ, जिससे कि अगर कभी बाई चांस पानी वगैरह गिर जाए ना तो रैक पे डायरेक्टली नहीं जाता है, जिसकी वजह से मेरी रैक काफ़ी टाइम से चल रही है। तो बस इसको अच्छे से क्लीन कर लिया था, शीशे को भी अच्छे से क्लीन कर लिया था, और फिर सारे मग्स मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिए थे। तो इस साइड की तो क्लीनिंग हो गई है। अब बारी आती है मेरे दूसरे कॉर्नर की। तो उस पे मेरा रखा हुआ था चीनी चाय पत्ती वाला रैक, तो उसको भी मैंने अच्छे से सब कुछ हटा के अच्छे से पहले वाइप कर लिया था। कॉर्नर्स में कॉकरोच वाला जेल लगा के इस रैक को दोबारा से प्लेस करके जो भी सामान इस पे रखा था वो भी दोबारा से यहीं पे रख दिया था। तो बस किचन मेरी क्लीन हो गई थी। उसके बाद मैंने जो भी गंदगी नीचे हुई थी उसको झाड़ू से क्लीन कर दिया था। पूरे घर की सफाई तो हो चुकी थी, बस रसोई ही क्लीन करने रह गई थी। और क्लीनिंग करने के बाद मैं लग गई थी लंच में ही। सब्जी तो बनी हुई थी, बस मुझे रायता बनाना था, और इतने में बच्चों का भी आने का टाइम हो जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया था, बच्चे ट्रेडिशनल क्लोथ में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो उन्होंने आते ही सबसे पहले अपने कपड़े बदलवाए, और मैं लग गई थी रायता बनाने में। मुझे आज बनाना था खीरे के रायता, और खीरे का रायता ना मुझे बहुत ही पसंद है। किस किस को पसंद है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हस्बैंड को ज़्यादा पसंद नहीं आता, उन्हें बूंदी का रायता अच्छा लगता है। तो जब भी कभी हमें अकेले खाना होता है ना, तो हम खीरे का रायता ही बनाते हैं। तो बस मेरा रायता भी बन के रेडी है, और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। बस अभी हम लंच करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर नए हैं। मैं मिलती रहूँगी इसी तरीके के व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।